प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आप पहले प्रश्न संख्या बोले। 377 362। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। और अभी आप अपने स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं ये हैं काराकट लोकसभा क्षेत्र से सांसद महाबली सिंह। और इनकी स्थिति है कि जदयू सांसद को संसद में पूछा जाने वाला अपना सवाल का नंबर भी नहीं याद रहता है और बाकायदा इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष उन्हें आज संसद में नसीहत भी दे देते हैं। दरअसल आज जब संसद की कार्यवाही चल रही थी, लोकसभा का यह जो चल रहा था, तो उस दौरान सांसद अलग अलग सवाल पूछ रहे थे और महाबली सिंह भी अपने संसदीय क्षेत्र और सहित अन्य तरीके के सवाल ले रहे थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के महाबली सिंह को कौन सा सवाल पूछना है, इस सवाल को लेकर के जब लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे सवाल किया कि आपके सवाल का नंबर क्या है, तो इस पर अचानक से महाबली सिंह झेंप गए। और आप भी देखिए कि कैसे महाबली सिंह से जब सवाल जवाब हुआ कि आखिर आप सवाल कौन सा पूछना चाहते हैं, तो उनको यही याद नहीं था कि हमारे सवाल का नंबर कौन सा है, आखिर हम कौन से सवाल को किस नंबर पे पूछने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो दरअसल ये जो पूरा का पूरा मामला था, यह मामला था एक केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिस योजना का मकसद है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाती है, उसी को लेकर के काराकट से जदयू के सांसद महाबली सिंह को सवाल पूछना था। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा और साफ तौर पर उन्हें निर्देश दिया कि आप सिर्फ सवाल पूछना, किसी प्रकार की भूमिका मत बांधना। और इसके बाद एक बार फिर से ओम बिरला ने महाबली सिंह को पूछा कि आप बताइए कि आपके प्रश्न संख्या क्या है, लेकिन स्थिति थी कि महाबली सिंह अपनी प्रश्न संख्या ही भूल गए। और प्रश्न संख्या भूल गए तो उसके बाद संसद में क्या हुआ, अब आप सुनिए महाबली सिंह और ओम बिरला के बीच में जो पूरी बातचीत हुई और कैसे प्रश्न संख्या भूलने पर ओम बिरला ने उन्हें आज पाठ पढ़ाया है। आप पूरा वाक्य सुनिए। माननीय सदस्य, आप भूमिका मत मानना, सीधे प्रश्न पूछना। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आप पहले प्रश्न संख्या बोले। 377 362। प्रश्न संख्या 62। यस, माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्र में रहने वाले भिंडरों, पटरी तथा फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी पहल सरकार ने की है। इससे कारोबार करने वाले लोगों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन यह योजना महोदय लागू किए हुए 3 साल हो गया और अब तक देश में 56 लाख लोग इस योजना से लाभ लेने की स्थिति में हैं। लेकिन महोदय, बिहार देश का जनसंख्या और आबादी के दृष्टिकोण से तीसरा बहुत बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी 14 करोड़ है महोदय। लेकिन वहां पर मात्र 56,000 लोगों को ही इस योजना से लाभ मिलने की स्थिति में है, जबकि लाखों लोग आवेदन दिए हुए हैं। हमारा क्षेत्र महोदय पार्लियामेंट काराकाट है, वहां पर 5,000 लोगों ने आवेदन दिया और जिसमें मात्र महोदय 2,000 लोगों को ही इस योजना से लाभ मिल रहा है। तो हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा है और बैंक के चक्कर दिन रात काट रहे हैं, तो और उन लोगों को इस योजना से कब लाभ मिलेगा, और जो बैंक एक काम दिलचस्पी से नहीं कर रहे हैं, क्या उन बैंकों पर कोई सरकार ठोस कार्रवाई करने की विचार रखती है?